वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिफरेंशिएशन के थियरी सीरीज का 7वां पार्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन जो है स्पष्टता के आधार पे दो तरह के होते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब स्पष्ट फलन, मतलब वहाँ y का मान x के पदों में स्पष्ट होता है। जैसे y बराबर साइन x, y का मान x के पदों में स्पष्ट है, चाहे x का मान y के पदों में स्पष्ट है। जैसे y बराबर tan x, चाहे x बराबर साइन इनवर्स y। लेकिन कहीं कहीं x और y आपस में घुले मिले होते हैं, वहाँ x का मान y के पदों में स्पष्ट नहीं होगा। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy। अब y का मान निकालना चाहे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, या मतलब y का मान स्पष्ट रूप से x में नहीं आएगा, या x का मान में स्पष्ट रूप से y नहीं आएगा। जैसे देखिए ना, हम यहाँ y निकालना चाहते हैं तो चाहे x से निकालना चाहते हैं, x स्क्वायर बराबर 2xy घटा वाई स्क्वायर, फिर x बराबर करणी में 2xy घटा वाई स्क्वायर, तो x के मान में y भी आ गया ना। वैसे ही y बराबर साइन x प्लस वाई, ये सब अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। इसमें ना y का मान पूरी तरह से x के पदों में है, नहीं x का मान पूरी तरह से y के पदों में है। तो अस्पष्ट फलनों में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ इससे रिलेटेड सवाल बनाते समय जो समस्याएं आएंगी, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़, जैसे प्रायः ये आएगा आपको y का पावर n का डेरिवेटिव x के रास्ते। तो आपको अब चेन रूल याद रखना है कि भाई जब पावर संख्या हो तो फॉर्मूला तभी मिलता है जब पावर छोड़कर बेस नीचे लिखते हैं। तो y का पावर n है तो पावर छोड़ करके पावर छोड़ के, पावर जब संख्या हो, नंबर हो, तो पावर छोड़ के जो बेस है वो जस का तस नीचे और नीचे वाला ऊपर, है ना। तो यहाँ ये फार्मूला हो गया आपका, यहाँ ये फार्मूला हो गया आपका कि y का पावर n के लिए n y का पावर n माइनस 1 और dy बाई डी एक्स एज यूजल, या वैसे ही y का पावर 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो पहले y का पावर 3 है, पावर संख्या है, छोड़ के उसको नीचे में y, और तब dy बाई डी एक्स। तो 3y स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। या आपसे कह दिया गया कि भाई साइन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो साइन y है ना, साइन का जो भी कोण है वो नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे, साइन y अब बटा में नीचे अब y है तो केवल y ना, बटा में dx। तो साइन y का डेरिवेटिव हो गया cos y और dy बाई dx। मतलब प्रायः यहाँ पर dy बाई dx सभी टर्म में ज्यों का त्यों ऐसे ही गुणा में आता है। या मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई tan x प्लस वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो वैसा ही tan x प्लस वाई, tan का जो कोण है वो नीचे आ गया, फिर नीचे वाला ऊपर गया, dx प्लस वाई बटा में dx। tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई। और हाँ, अब यहाँ जोड़ के रूप में है तो दोनों का अलग अलग, x का डेरिवेटिव अलग, y का डेरिवेटिव अलग, ये sec स्क्वायर बाहर में ज्यों का त्यों बना रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है dy बाई dx। अब ये बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे तो बाहर वाला sec स्क्वायर एक बार 1 के साथ है और एक बार dy बाई dx के साथ अगर गुणा होगा। इसी तरह से कुछ और भी समस्याएं, चलिए इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन में लेकर के क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। पहला ही सवाल, x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई है। मैंने कह दिया कि इफ इतना देन फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि भाई डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। जोड़ घटाव में जितने पद होंगे सबका अलग अलग करेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव अलग, वाई का डेरिवेटिव अलग, और हाँ ये देखिए साइन एक्स प्लस वाई है, तो चेन रूल से साइन से लेकर कोसेक तक सबका नियम है कि डिफ्रेंशिएशन निकालते समय चेन रूल से साइन का जो भी कोण रहेगा वो पूरा का पूरा डी के साथ नीचे लिखा जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर डी एक्स प्लस वाई बटा में डी एक्स। तो ये 1 हुआ प्लस डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और हाँ यहाँ अब इसका डेरिवेटिव जो भी होगा ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अजोड़ में है तो दोनों का अलग अलग, एक्स का डेरिवेटिव अजोड़ वाई का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, अंदर में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हो गया सवाल आपका बन गया। आप उधर से सारा इधर लाइए या डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब इस सवाल के आगे दो तरीके से चलते हैं। पहला तरीका वो पूरा का पूरा इधर ला देंगे एक ही साथ, अब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान -1 आएगा। और दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट टूटा, बाहर वाला कॉस गुना हुआ कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों डी वाई बाई डी एक्स एक जगह लाएंगे, यहाँ वाला डी वाई बाई डी एक्स है और वो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म भी एक जगह, तभी ना डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। समीकरण की तरह हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स वाले कई पद यहाँ मिलेंगे, जितना जगह डी वाई बाई डी एक्स होगा ना सब डी वाई बाई डी एक्स वाला एक जगह लाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे। घटाओ कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर दूसरी तरफ कॉस एक्स प्लस वाई -1। अभी दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो हुआ आपका 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी माइनस अगर आप कॉमन कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा, घटा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और दोनों साइड एक ही चीज़ था कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1। इसी में और आगे समझने के लिए थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, चाह रहा हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स वाई प्लस साइन वाई, ऐसा दिया गया है, डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा साइन एक्स वाई बटा में डी एक्स। जोड़ घटा में जितना है ना सबका अलग अलग लेंगे। इसमें भी वही क्वेश्चन हमको दिया गया कि भाई इतना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें, इफ देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो y इसमें 3 जगह है तो नो डाउट डी वाई बाई डी एक्स 3 बार आएगा, सब डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक जगह लाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके सब बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो चेन रूल से साइन एक्स वाई है तो साइन का कोण नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, और फिर साइन वाई नीचे में डी वाई एंड टू तब डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फिर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस और एक्स वाई यू इंटू भी पर एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई प्लस वाई का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस साइन वाई के लिए हो गया कॉस वाई तब डी वाई बाई डी एक्स।
चलिए देखते रहिए कहाँ कहाँ तक dy बाई, जहाँ जहाँ dy बाई dx आ रहा है सबको हमको हटा कर एक जगह करना है। ये dx बाई dx 1 अब 1 इंटू वाई प्लस ये सजा देंगे बस x dy बाई dx अब प्लस ये cos dy बाई cos y इंटू dy बाई dx। अब ये बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे तो dy बाई dx बराबर बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे, ये cos गुणा होगा y इंटू cos एक्स वाई प्लस x cos एक्स वाई इंटू dy बाई dx प्लस cos y dy बाई dx। ये हुआ। है ना। फिर dy बाई dx जहाँ जहाँ है सब dy बाई dx को एक जगह लाएंगे तो 1 2 3 जगह है, वो तीनों जगह को एक जगह लाएंगे। dy बाई dx वाला इधर लाएंगे माइनस x cos एक्स वाई dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx बराबर y cos एक्स वाई। dy बाई dx जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ से एक जगह लाए और dy बाई dx कॉमन हुआ 1 माइनस x cos एक्स वाई माइनस cos y बराबर y cos एक्स वाई और फिर dy बाई dx बराबर y cos एक्स वाई। उधर वाला जस का तस, ये गुना में है दूसरी तरफ जाएगा बटा में 1 माइनस x cos एक्स वाई माइनस cos y। ये आंसर हुआ। तो यहाँ dy बाई dx निकालने का यही टेक्निक है, जितना y रहता है उतना बार dy बाई dx आता है। सब dy बाई dx वाला टर्म एक तरफ लाते हैं, dy बाई dx कॉमन करके सब कुछ दूसरी तरफ भेज देते हैं। और एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये प्रोसेस समझ में आ जाए। दूसरा और कोई टारगेट नहीं है मेरा। एक और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू एक्स वाई लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। एक तरह से साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर ना हुआ, नीचे में साइन एक्स, जब भी पावर संख्या हो तो पूरा बेस नीचे लिखते हैं और फिर साइन एक्स डी एक्स। और ये रहा साइन स्क्वायर वाई, मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर एक तरह से, तो पावर छोड़ करके पूरा बेस नीचे लिए, फिर साइन वाई बटा में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर एक्स इंटू वाई डी एक्स बटा में डी एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। ध्यान दे रहे हैं चेन रूल से, सॉरी गुणा वाला नियम से, प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव गुना वाई जोड़ वाई का डेरिवेटिव गुना एक्स। टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और यहाँ प्लस 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है 1 इंटू वाई और फिर सजा दिए इसको, मतलब ये पहले और ये बाद में, बस गुणा में ही ना है, गुणा में सीधा उल्टा लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म दो जगह है, दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक जगह लाए। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई, और ये भी उधरे ले गए हैं माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, दो टर्म है, दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स निकला। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स
और हाँ y माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। फिर तो dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। उधर वाला लिखे बटा, इधर जो गुणा में है वो बटा में जाएगा। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स। अब यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, y माइनस साइन 2x और साइन 2y माइनस x। ये हुआ हम लोग का dy बाई डी एक्स का मान। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थ्योरी का ये 7वां पार्ट है। थ्योरी के 8वां पार्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं।